नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इंफॉर्मेशन पावर में आपका स्वागत है। कल हमने हरियाणा में जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो टीचर हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचर हैं, इस पर बात की। दूसरा, उसमें हमने जो कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिक पे जो टीचर लगे हैं उनकी संख्या पे बात की और उनके साथ सरकार के द्वारा हो रहा भेदभाव के बारे में बात की। आज हम इसी बारे में आगे बात करेंगे कि हरियाणा के जो राजकीय विश्वविद्यालय हैं उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो टीचर लगे हैं उसी पे हम बात करेंगे। कल हमने जो संख्या पे बात की है कि 1000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर लगे हैं और सरकार ने एक बिल पास किया है जो हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चर और गेस्ट लेक्चरर सेवा की निश्चितता बिल और संकल्प पत्र के आधार पर, क्योंकि सरकार ने एक बार कहा था कि जिसकी सैलरी 50,000 से ऊपर है हम उसको किसी अध्यादेश में शामिल नहीं करेंगे, उस बारे हम सोचेंगे। लेकिन सरकार ने जो 50,000 से ऊपर की जो कैप है, जो पैसा जो मिल रहा है, उसमें एक्सटेंशन लेक्चर जो कॉलेज कैडर में है उनको शामिल किया और ये बिल पास किया। और इसमें ये माननीय मुख्यमंत्री जी की विडंबना है कि तमाम मार्च महीने से जब उन्होंने कार्यभार संभाला हरियाणा के मुख्यमंत्री का, तब से हुक्ता जो एसोसिएशन है, हरियाणा यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं और उनके जो मेंबर हैं, पूरे हरियाणा की 90 विधानसभाओं में सरकार के मंत्रियों, एमएलए और खुद मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे हैं कि हमें भी इस बिल में शामिल किया जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूनिवर्सिटीज के टीचर्स को, कॉन्ट्रैक्ट टीचर को इस बिल में शामिल नहीं किया। ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो ये जो विडंबना है, इसको माननीय मुख्यमंत्री इस बिल में, जो बिल है हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चर और गेस्ट लेक्चर सेवा सुरक्षा का, तो इस बिल में वो संशोधन कर सकते हैं। क्योंकि अब जैसे हम अब देख रहे हैं कि पार्लियामेंट चल रही है, तो बहुत सारे बिल जो हैं पहले बने हैं तो उसमें संशोधन चल रहे हैं, तो ये इसमें एक संशोधन हो सकता है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो 57,700 की जो लिमिट थी वो भी टूट गई है अब तीसरी बात ये है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वो ऑटोनमस बॉडीज हैं, नो डाउट वो हैं, लेकिन वो हरियाणा सरकार के अंतर्गत ही चलती हैं और सरकार उनको बजट देती है। उस बजट के बिहाफ पे कैंपस रन होता है। तो सरकार यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर साहब को सभी को एक लेटर जारी कर सकती है कि अपना ऑर्डिनेंस में वो पास कर सकते हैं और ये सेवा सुरक्षा जो बिल है एक्सटेंशन लेक्चर एक्सेशन, उसमें वो शामिल हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री इसमें कर सकते हैं। दूसरी इसके साथ मैं ये बात कहना चाहूंगा कि एक लेटर हरियाणा सरकार ने जारी किया महानिदेशक उच्च शिक्षा हरियाणा सरकार के माध्यम से, और ये लेटर 23/6/2020 को आया था, जिसमें जो विश्वविद्यालय हैं उनको सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और रजिस्ट्रारों को ये निर्देश दिया गया कि सभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के जो टीचर लगे हैं उनकी सेवा सुरक्षा दी जाए। लेकिन कोई भी कैंपस हरियाणा में नहीं है जिसने भी इस लेटर को इम्प्लीमेशन किया हो। अगर ये लेटर इम्प्लीमेशन होता है, अगर वो करते, तो इतनी मशक्कत कॉन्ट्रैक्ट टीचर एसोसिएशन को नहीं करनी पड़ती। तो इसका जो मेमो है मैं वही बता सकता हूँ, 18/91/2020 UNP।
अगर आप ये सीधा भी डाल देते हो गूगल पे तो ये लेटर आपको मिल जाएगा। तो इसके साथ मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो एक बात ये इम्पोर्टेंट ये बात है कि जैसे कि HPSC ने DHC के बिहाफ पे जो कॉलेज कैडर की जो पोस्ट निकाली हैं, तो उसमें जो एक्सटेंशन लेक्चर लगे हुए हैं कॉलेज कैडर में, तो उनको वो छोड़ के निकाले गए हुए हैं, क्योंकि उससे वो प्रभावित नहीं होंगे। जितने भी अभी वो लगे हैं तो वो लग जाएंगे, लेकिन वो सरप्लस होके वो बाहर नहीं होंगे। वहीं अगर हम कैंपस की बात करते हैं तो कैंपस में जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र है, तो उसने भी अभी पोस्ट निकाले हुए, रिक्रूटमेंट है अभी पेंडिंग है। तो जहां जिस डिपार्टमेंट से भी पोस्ट निकली हैं, तो वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट टीचर, तो उनका भी वर्कलोड है वो अफेक्ट नहीं होता है, तो उससे भी वो बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ये सरकार इसमें ये निर्णय ले सकती है कि जब सरकार DHC के आधार पर कॉलेज कैडर में ये बात कर सकती है, तो कैंपस पे भी ये बात इम्प्लीमेशन हो सकती है, क्योंकि कैंपस ने पहले से इस पे निर्धारित किया है, क्योंकि वो UGC के डेटा में जो टीचर हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को, तो उसको वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के साथ परमानेंट अटैच करके सिग्नेचर करते हैं रजिस्ट्रार के बिहाफ पे, तो इसमें वो क्यों नहीं हो सकता है। और अधिकतर जो रिक्रूटमेंट है कैंपसों की, जो अधिकतर रिक्रूटमेंट है वो सेल्फ फाइनेंस पोजीशन के बिहाफ पे हुई है, और उसमें कुछ बजटेड कोर्सेज के आधार पे हुई है। तो जहां पे सेल्फ फाइनेंस के कोर्सेज हैं, तो जहां और कॉन्ट्रैक्ट के जो टीचर लगे हुए हैं, तो उनकी पोजीशन उनको दी जा सकती है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको 57,700 तो मिल रहा है, तो उसमें डी हो लगना है तो परमानेंट वो हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तीसरी इसी में एक बात है कि जो अगेंस्ट पोस्ट भी हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टीचर जो अगेंस्ट पोस्ट भी हैं, तो उसमें भी सेल्फ फाइनेंस किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अभी भी कैंपस जो कोर्स रन कर रही हैं, तो उसमें वो सेल्फ फाइनेंस कोर्स के बिहाफ पे रिक्रूटमेंट कर रही हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि डिसीजन मेकिंग की, कि सरकार इसमें डिसीजन मेकिंग ले सकती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि एक्सटेंशन लेक्चर का जो बिल है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट के जो टीचर हैं इंस्टीट्यूट्स के, तो वो शामिल हो सकते हैं संशोधन के बिहाफ पे, और ऐसा हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि एक तो जो टीचर हैं इंस्टीट्यूट में, जो टीचर है, जैसे मैंने कल एपिसोड में बताया पार्ट 1 में, कि सभी टीचर UGC के नॉर्म्स के तहत लगे हैं। अब इसमें ये नहीं कह सकते कि भी इसकी क्वालिफिकेशन गलत है। जैसे कि भी एक्सटेंशन लेक्चर बिल पास होने से पहले DHC ने जितने भी एक्सटेंशन लेक्चर लगे हुए थे टीचर, तो उनका क्वालिफिकेशन चेक किया गया। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उनका जो डिग्री है, उनका जो DMC है, उनका जो एक्सपीरियंस है, किसी भी यहाँ पे रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है। और तीसरा इसमें ये है कि जब 5 से 10 साल या 15 साल के बीच का जो टाइम हो जाता है, तो कैंपस के वो एक स्थायी मेंबर की तरह हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक रिसर्च यानी कि डॉक्टरेट और दूसरे जो प्रोजेक्ट हैं उन कामों से ही बाहर रखा जा रहा है। तो बाकी जो काम है रन होता है डिपार्टमेंट, वो सभी वो काम करते हैं जैसे एक परमानेंट टीचर करता है। तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन इसमें डिसीजन जो मेकिंग का जो प्लान है उसमें वो हो सकता है, क्योंकि आपने पहले भी कर दिया है कि भाई एक्सटेंशन लेक्चर बिल पास कर दिया है, जिसमें आपका कॉलेज कैडर के जितने वो 2000 से ज्यादा जो संख्या में जो लेक्चरर हैं, तो उनका 60 साल तक सेवा सुरक्षा दी गई है। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कैंपस में, क्योंकि अधिकतर जहां तक मैं समझता हूँ तो जितने भी टीचर हैं कॉन्ट्रैक्ट पे जो टीचर लगे हैं कैंपसेस में,
पूरे हरियाणा में जिनकी संख्या 1000 से ज्यादा है, तो वो 40+ है, 40+ से भी ज्यादा है। तो इसका ये मतलब ये नहीं कि भाई वो अब क्योंकि हरियाणा सरकार में ही देखिए, अगर वो न्यू रिक्रूटमेंट में आते हैं कॉलेज कैडर की में, तो उसमें आ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो लास्ट जो एज है रिक्रूटमेंट की वो 42 है। तो 42 से तो बहुत ज्यादा लोग पार कर चुके होंगे, जिसमें कुछ जो है SC के जो टीचर हैं या OBC के टीचर वो 3 से 5 साल मिल सकते हैं, लेकिन उसमें कितनी संख्या में वो लगे होंगे वो भी एक बड़ी बात है। तो ऐसा हो सकता है हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा हो सकता है क्योंकि आपके अंतर्गत ही यूनिवर्सिटी चलती हैं, और ये जो आपने अपने पहले कार्यकाल में कहा है कि किसी भी किसी भी कैडर पे जो आदमी लगा है, कॉन्ट्रैक्ट पे लगा है, पार्ट टाइम लगा है, उसकी सेवा सुरक्षा उसको निश्चित दी जाएगी। लेकिन मैं एक हरियाणा सरकार के अंतर्गत एक कर्मचारी होने के नाते, एक उसके साथ उससे पहले एक परिवारजन होने के नाते, क्योंकि आपने कहा कि आप पूरा प्रदेश ही मेरा परिवारजन है, तो मैं उस परिवारजन के नाते आपको ये कहना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार इस बारे में पहले से गंभीरता दिखाए, और जो आपके परिवारजन हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में जो लगे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उनको भी जो एक्सटेंशन लेक्चर बिल जो है उसमें संशोधन करके शामिल किया जाए। और ये जो आपसे बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है, उगटा के बदले हर जगह आपसे मिलके, हर जगह आपके मंत्रियों से मिलके, ये एक लंबा समय हो गया है, तो उस पे आप ये नहीं कह सकते कि हमें इस बारे में पता नहीं है, कि हमें इस बारे में कुछ अभी और समझना है। आप ये भी नहीं कह सकते, आप ये भी नहीं कह सकते इसमें हम ये कर नहीं सकते, आप ये भी नहीं कह सकते इसमें हम करेंगे, क्योंकि इसमें कब तक उगटा अपना जो एनर्जी है, आप पैसे की एनर्जी है, क्रिएटिविटी की एनर्जी है, थिंकिंग की एनर्जी है, वो कब तक लगाती रहेगी। जितने भी लगाएगी तो वो स्टेट के लिए नुकसान में है, क्योंकि अगर टीचर उसी में इन्वॉल्वमेंट हो गए, अपने सिविल सुरक्षा को बिल लगा के लेंगे, तो क्लास तो लेते हैं, टाइम तो देते हैं, लेकिन वो ज्यादातर तो पैसे उनके आपके पीछे भागने में लग जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि दो मुख्य रूप से आपसे निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी, कि एक तो जो लेटर जो मैंने बताया है आपको 30/6/2024 का, इसको आप इम्प्लीमेंटेशन करवा दीजिए कैंपसों में, वर्दी वाइस चांसलर कह के, बहुत अच्छा काम हो जाए, ऑर्डिनेंस में आ जाएगा। दूसरा, आप इसमें जो बिल है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं जो यूनिवर्सिटी कैडर में, तो उनको आप इसमें शामिल करके संशोधन कर लीजिए। तो ये दोनों ही काम अगर आप करते हैं तो नॉन स्टॉप हरियाणा का जो आपका प्लान है, जो आपकी सोच है, तो उसमें जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड है लोग जो हैं शामिल हैं और यूनिवर्सिटी कैडर में हैं, तो वो भी नॉन स्टॉप हरियाणा में शामिल हो जाएंगे। तो जब तक ये आप नॉन स्टॉप हरियाणा कहते रहेंगे, तो लेकिन इसमें कॉलेज, इसमें यूनिवर्सिटी कैडर के जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं तो उसको तो इग्नोर करते रहेंगे, ये भी सिंपल सी बात है। अब मैं आपको एक आखिर में ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, कि आपने कोई भी गेस्ट एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं छोड़ा है सेवा सुरक्षा बिल दिए कि भाई उसको सेवा सुरक्षा बिल नहीं दी है, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा हायर स्टडी में है, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं टीचर यूनिवर्सिटी कैडर में, वहीं कॉन्ट्रैक्ट इस बिल से बाहर है, सेवा सुरक्षा बिल से। कितनी बड़ी विडंबना है, आपने सबको दे दिया है, नॉन स्टॉप हरियाणा में शामिल कर दिया है, लेकिन आपने यूनिवर्सिटी कैडर के टीचरों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। जो 50,000 की जो कैप थी वो भी अब हट गई है। तो मेरा आपसे पुनः और बार बार निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी, कि दो काम आपको मुख्य रूप से आपको करने होंगे। 2020 का जो लेटर है सेवा सुरक्षा का, जो आपने वर्दी वाइस चांसलर साहब को दिया है,
2020 में उसको ऑर्डिनेंस में शामिल करवा दीजिए। दूसरा, और आप जो अभी बिल पास किया, एक्सटेंशन जो लेक्चरर का जो बिल पास किया सेवा सुरक्षा का, उसमें संशोधन करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो टीचर लगे हुए हैं इन स्टेज में 16 कैंपस में, उनको शामिल कर लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।